आपके पास अगेन कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और हैं। ये आपके पास जून 2018 पेपर 12, ये प्योरली IGCSE का सवाल है। सही है, आपके पास IGCSE में इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं और ओ लेवल्स में भी आते हैं। इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए थे ओ लेवल्स की बुक से थे। अब ये कुमू परचेज गुड्स एंड रीसेल बोथ कैश एंड क्रेडिट टर्म्स। सही है, कुमू क्रेडिट सप्लायर अलाउ 30 डेज़ फॉर पेमेंट, आपको 30 दिन की जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो बताया हुआ है। ट्रेड पेबल का ओपनिंग दिया हुआ है, ट्रेड पेबल का क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें हमेशा ट्रेड पेबल का क्लोजिंग निकालना होता है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब कोई टेक्निकलिटी है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस, सेल लेजर, सेट ऑफ बैलेंसेस जिसको आप क्या कहते हो, कॉन्ट्रा कहते हो। सही है। अच्छा, इधर यहाँ पर कॉन्ट्रा की वैल्यू दी हुई नहीं है, वो 400 है, टाइपिंग एरर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 400 मेंशन कर दिया है। अच्छा, कुछ चीज़ें बिल्कुल इरेलीवेंट होती हैं और कुछ चीज़ें रेलिवेंट होती हैं। फॉर्मेट भी बना हुआ है, हमने सिर्फ जाके वैल्यूज़ को पुट ऑन करना है। कैसे करना है? ट्रेड पेबल 1 मई 2017 कितना दिया हुआ है? 19,800। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑफिशियल बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल 19,800। जी बेटा, रिक्वायर्ड हमने पढ़ी नहीं है, 1 मिनट मेरी बची। सेलेक्ट द रेलिवेंट आइटम्स, जो इसमें रेलिवेंट आइटम्स पिक करो, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ और इंसर्ट द अमाउंट पेड टू क्रेडिट सप्लायर। इंसर्ट यानी हमें क्या निकालनी है? बैलेंसिंग फिगर से बैंक की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? बैंक की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप खुद निकाल सकते हैं। जी बेटा बोले। ट्रेड रिसीवेबल अगर मेंशन नहीं है तो डेबिट पे है, और जब ट्रेड पेबल मेंशन नहीं है तो क्रेडिट है, क्योंकि बिकॉज दे आर एसेट नेचर और ये लाइबिलिटी नेचर है। अच्छा बेटा, अभी मैं ट्रेड पेबल क्लोजिंग को नहीं देख रहा। डिस्काउंट अलाउ, भाई सेल लेजर नहीं बना रहे, परचेज लेजर बना रहे, तो डिस्काउंट अलाउ तो आता ही नहीं है। डिस्काउंट रिसीव कितना दिया हुआ है? 320। उन्होंने लिखा हुआ भी है रेलिवेंट आइटम्स उठाने। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, एक सप्लायर जो है पे नहीं कर रहा, हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर 122। क्रेडिट परचेजेस कितनी है आपके पास? 180,870। अच्छा, कैश परचेजेस नहीं आती हैं, इग्नोर कर दें। कॉन्ट्रा सेट ऑफ कितना दिया हुआ है? इसको कॉन्ट्रा भी कहते हैं और इसको सेट ऑफ भी कहते हैं। सही है, 400। तो सर आपको निकालना क्या था? बैंक, यानी कैसे निकालेंगे आप? बैलेंसिंग फिगर आगे लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और आप जब अपने घर पे इसको पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी ना आए। इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग कैसे हो जाएगी? मगर बैलेंसिंग करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बैलेंसिंग करते वक्त एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। बैलेंस CD आपके पास दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है? बैलेंस CD कितना दिया हुआ है आपके पास? 22,200। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास कहाँ आ जाएगा? इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कितना? 22,200। और कौन सी डेट होगी बेटा आपके पास? ये 30 अप्रैल होगा, तो ये 1 मई 2018 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है? कौन सी साइड हैवी है? 19,800 डेबिट साइड पे है, 122 है, इसके बाद 180,870, तो इसका टोटल कितना बनता है? 200,792, जिसमें से आपने क्या कर दिया? 330 माइनस कर दिया, 400 माइनस कर दिया, 22,200 माइनस कर दिया। तो जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो कितनी आई है? 177,862। तो इसका मतलब जो हमने चेक से ट्रेड पेबल को जो पेमेंट की होगी वो कितनी पे की होगी? वो ये पे की होगी। ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। अमूमन जी बेटा, अमूमन आपको क्या निकालना होता था? बैलेंस कैरी डाउन निकालना होता था, बट आप रिक्वायर्ड को लाजमी पढ़ोगे क्योंकि रिक्वायर्ड में उन्होंने हमसे क्या मांगा था? बैलेंसिंग फिगर मांगी थी आपके पास। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, अगेन वो IGCSE का ही है। उसमें क्या बोला हुआ था आप देख लें जाके। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं आपके पास।
कितने दिए हुए हैं आपके पास, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और ओपनिंग मेजर और माइनर दोनों दिए हुए हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे बेटा, दोनों बैलेंसेस में क्या है, 1 जून 2018 कितना दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस जो कि कितना है 390, और 1 जून 2018 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है आपके पास 16,420। अच्छा, इसमें निकालना क्या है दोस्तों, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, बना लिया, इंसर्ट द फिगर फॉर डिस्काउंट अलाउ, यानी आपको डिस्काउंट अलाउ की बस एक पार्ट रह गया, वो करवा दो। अच्छा बेटा, आपके पास क्या डिस्काउंट अलाउ की फिगर निकालनी है और ब्रिंग डाउन नया बैलेंस लेकर आना है। ये देखिएगा बच्चों, इंसर्ट द फिगर क्या डालने का बोला है, यानी डिस्काउंट अलाउ बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, बाकी सब चीजें गिवन है, क्योंकि नहीं आपने जो गिवन है उसमें दिखते, मगर गिवन नहीं है नहीं दिखेंगे, मगर उन्होंने निकालने का बोला सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, क्या निकालने का बोला, इंसर्ट क्या डालना है, डिस्काउंट अलाउ की वैल्यू डालनी है। जी बेटा, तो ये जो दो नीचे वाले बैलेंस है वो भी डलेंगे, ये सीडी वो भी डलेंगे, वो भी बताता हूँ, एक में वेट कीजिएगा। आपके पास क्या है, क्रेडिट सेल्स है मेरा बच्चा, कितना दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स देखो कितनी हो गई 39,800, ज़बरदस्त। सेल्स रिटर्न कितना हो गया आपके पास, 2700, ज़बरदस्त बेटा। अच्छा, कैश एंड चेक रिसीव्ड, अब दोनों यहाँ लिखोगे कैश स्लैश चेक मतलब बैंक, क्योंकि दोनों मेंशन है तो दोनों मेंशन करना है। 36,000 कितना मेंशन करना है, 36,350, ओके। इररिकवेबल डेब्ट वो कितना है दोस्तों, 340, एक इररिकवेबल डेब्ट आप कह रहे हो 340, ओके सर। देखो डिस्काउंट अलाउ के आगे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, तो और नीचे क्या लिखा हुआ है, अगेन कॉन्ट्रा दिया हुआ है, सेट ऑफ 760 कितना दिया हुआ है बेटा 760। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंट कलर का मतलब है कि हाईलाइट हो जाए, डिस्काउंट अलाउ और इसके आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज वो कितना दिया हुआ है आपके पास 175, ज़बरदस्त। अब ये आखिरी के दो बैलेंसेस दिए हुए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा और साथ दीजिएगा मेरा, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो इसका मतलब भाई जो दोनों क्लोजिंग बैलेंस है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट, एक मेजर है एक माइनर है। भाई देखिए डेबिट है तो डेबिट वाला अगर मैं इधर लिख दूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट पे चला जाएगा, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा, और अगर क्रेडिट वाला क्रेडिट पे लिखूंगा तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट पे गलत आ जाएगा। तो थोड़ा सा गेम रखना है। क्या लिखा हुआ है, सेल लेजर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लिखूंगा कहाँ पर मैं, ज़बरदस्त। बैलेंस CD कितना है 15,485, और यहाँ पर मैं इसको अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ मेरा बच्चा। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लिखूंगा कहाँ पर, डेबिट साइड पे कितना बैलेंस, ज़बरदस्त बेटा, क्रेडिट बैलेंस 200। तो सर अगर आप देखते हो ये वाला क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जून था ना, तो 1 जुलाई 2018 हो जाएगा। एक जी बेटा, जी बेटा, आपके पास कितना है क्रेडिट बैलेंस 200, और ये वाला कितना था आपके पास 1 जुलाई 2018 बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,485, ये ऑफिशियल बैलेंस है, यानी मेरे दे आर माई ट्रेड रिसीवेबल्स, देन हमें लोगों से लेने हैं, और 200 इज़ माई करंट लाइबिलिटी यानी ट्रेड पेबल, इन लोगों को देने हैं एडवांस की वजह से, ओवर पेमेंट की वजह से। यहाँ तक मैंने छोड़ दिया है। अब आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना है। अगर जब आप कैलकुलेटर का सहारा लोगे तो आपकी डेबिट साइड बड़ी आ रही होगी, कितनी आ रही होगी, 16,420 प्लस 39,800 प्लस 175 प्लस 200, तो इसका टोटल अगर देखा जाए तो कितना बनेगा 56,595। उसमें से 56,595 में से 390 माइनस करो, 2700 माइनस करो, 36,350 माइनस करो, 340 माइनस करो, 760 माइनस करो, 15,485 माइनस करो, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कितनी आ रही है 570 आ रही है। चेक करो क्या आ रही है,
570 कैलकुलेटर दो मुझे। 570 आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 595 माइनस 390 माइनस 2700 माइनस 36350 ज़बरदस्त माइनस 340 माइनस 760 सही है बेटा। फिर 570 नहीं सॉरी 15485 तो ये आंसर आ रहा है 570। चेक कर लीजिए। तो जो मेरा आंसर निकला है इसकी जो बैलेंसिंग फिगर से निकला है तो उसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ था उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया तो जो यहाँ वैल्यू आएगी ना वो कितनी होगी 570। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।